नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र। तत्पश्चात भीष्म जी की बात स्मरण करके अर्जुन बहुत दुखी हुए और संकोच के साथ भगवान श्री कृष्ण से बोले, माधव, भीष्म जी कुरुवंश के वृद्ध पुरुष हैं, गुरु हैं और हमारे दादा हैं। इनके साथ मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा? बचपन में मैं इनकी गोद में खेलता था। अपने धूल दूषित शरीर से न जाने कितनी बार इनके शरीर को दूषित कर चुका हूं। यद्यपि ये हमारे पिता के पिता हैं, तब भी इनके अंक में बैठकर मैं इन्हीं को पिता कहकर पुकारता था। उस समय ये समझाते, वत्स, मैं तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पिता का पिता हूं। माधव, जिन्होंने इतने ममत्व से पाला, उन्हीं का वध मैं कैसे कर सकता हूं? ये भले ही मेरी सेना का नाश कर डाले, मेरी विजय हो या विनाश, किंतु मैं तो इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा। अथवा कृष्ण, आप बताएं, आपका क्या विचार है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, पहले तुम भीष्म के वध की प्रतिज्ञा कर चुके हो, फिर क्षत्रिय धर्म में स्थित रहते हुए अब उन्हें नहीं मारने की बात कैसे कर रहे हो? मेरी तो यही सम्मति है, उन्हें रथ से मार गिराओ। ऐसा किए बिना तुम्हारी विजय असंभव है। देवताओं की दृष्टि में यह बात पहले ही आ चुकी है। भीष्म जी के परलोक गमन का समय निकट है। नियति का विधान पूरा होकर ही रहेगा, उसमें उलटफेर नहीं हो सकता। अर्जुन, मेरी एक बात सुनो। तुम स्थिर होकर भीष्म को मारो और मेरी ये बात सुनो, जिसे पूर्व काल में महाबुद्धिमान बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को बताया था। कोई बड़े से बड़े गुरुजन, वृद्ध और सर्वगुण संपन्न पुरुष ही क्यों न हो, यदि शस्त्र उठाकर वध करने के लिए आ रहे हो तो उस आतताई को अवश्य मार डालना चाहिए। धनंजय, ये क्षत्रियों का निश्चित सनातन धर्म है। उन्हें किसी के प्रति दोष दृष्टि न रखकर सदा युद्ध, प्रजाओं की रक्षा और यज्ञ करते रहना चाहिए। तब महाराज धृतराष्ट्र, अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, ये निश्चय जान पड़ता है कि शिखंडी भीष्म की मृत्यु का कारण होगा, क्योंकि उसे देखते ही भीष्म जी दूसरी ओर लौट जाते हैं। अतः शिखंडी को उनके सामने करके ही हम लोग उन्हें रणभूमि में गिरा सकेंगे। मैं दूसरे धनुर्धारियों को बाणों से मारकर रोक रखूंगा, भीष्म जी की सहायता के लिए किसी को आने न दूंगा और शिखंडी उनसे युद्ध करेगा। महाराज धृतराष्ट्र, अर्जुन का भीष्म के वध से संबंध रखने वाला ये वचन सुनकर श्री कृष्ण सहित समस्त पांडव बड़े प्रसन्न हुए। उस समय हर्षातिरेक के कारण उनके शरीरों में रोमांच हो आया। महाराज धृतराष्ट्र, ऐसा निश्चय करके श्री कृष्ण सहित उन पुरुष शिरोमणियों ने अपनी अपनी शैयाओं का आश्रय लिया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।